नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और सबसे पहले उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सब्सक्राइब लोग नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुद्दे पर आता हूँ। आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश में जो चौथे चरण का मतदान है वो हुआ। और आज की खास बात यह रही कि लखनऊ में मायावती ने भी वोट डाला, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो। तो उत्तर प्रदेश में जो आज चौथे चरण के वोट पड़े हैं उसमें लखीमपुर खीरी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से अजय मिश्रा टेनी और कौशल किशोर की जो प्रासंगिकता है, उनकी प्रतिष्ठा है, वो दांव पर लगी हुई है। अजय मिश्रा टेनी वही जिनके पुत्र आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के आरोप में जेल में बंद थे। फिलहाल तो वो जमानत पर रिहा है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है चौथे चरण का। दरअसल खबर ये नहीं है कि आज वोटिंग हुई। खबर ये है कि आज मायावती ने किस तरह से रिएक्ट किया और बीजेपी के साथ क्या इक्वेशन बन रही है। असल में ये जो चौथे चरण का जो मतदान है, इसमें 624 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है और 9 जिलों की 59 सीटों के लिए वोट पड़े हैं। अब गौर कीजिए कि मायावती ने आज क्या कहा। मायावती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को महान बताया। खबर यह है कि अमित शाह को मायावती ने महान बताया। और महान क्यों बताया, इसके पीछे मैं आपको बता देता हूं। अभी हाल ही में अमित शाह ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे जब यह पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में बसपा के बारे में यानी बीएसपी के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने बड़ा ही चौंकाने वाला जवाब दिया। सिर्फ एक लाइन में कहा कि ये मानना बिल्कुल गलत होगा कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। मतलब उन्होंने कहा कि बीएसपी की रेलिवेंसी बरकरार है और जो उनका जो वोट बैंक है, जाटव वोट बैंक, वो बिल्कुल उनसे इंटैक्ट है। मतलब वो वोट कहीं नहीं गया है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में जो मायावती की जो प्रासंगिकता है वो बनी हुई है और जिस पार्टी को तकरीबन 20% वोट जिसके पास हो, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। 9, 10 या 11% वोट तो जाटवों का है। उसके अलावा दलित और ब्राह्मणों का वोट मिलाकर कम से कम उनको 20% वोट तो मिलता ही है। और 2017 में आप याद कीजिए, उनको जो वोट मिले थे वो 22% मिले थे। 2007 में उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता कब्जाई थी, जिसमें ब्राह्मणों को, मुसलमानों को और अपने पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उन्होंने तवज्जो दी थी। तो मायावती ने इस बार भी तकरीबन वही चीज मतलब सामने लाने की कोशिश की है। ऐसे ही ब्राह्मणों को, दलितों को और मुसलमानों को उन्होंने उम्मीदवारों के तौर पर उतारा है। मायावती ने जो सबसे महत्वपूर्ण बयान आज दिया, वोट डालने पहुंची और जब मतदान केंद्र से बाहर निकली तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है। मैं इस वाक्य को दोबारा दोहराता हूं। उन्होंने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है और अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो फिर वो गुंडा राज और माफिया राज फिर से नाफिज हो जाएगा। पूरे प्रदेश में गुंडा और माफिया राज की चर्चे होंगे। तो उन्होंने कहा कि अपने वोट का सोच समझकर इस्तेमाल करें और वोट देने ज्यादा से ज्यादा निकले। लेकिन उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से मुसलमान नाखुश हैं। अब दरअसल राजनीतिक हलकों में इसको ऐसे देखा जा रहा है कि जो ये बयान है, दरअसल इसको मुसलमानों को कंफ्यूज करने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मुसलमान उस पार्टी को वोट देता है जो बीजेपी को हराने की कुव्वत रखती है। ठीक है, और बीजेपी के सामने मेन कंटेंडर इस समय समाजवादी पार्टी है। लेकिन इससे एक बात और साबित हो गई है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग अब तक ये मान रहे थे कि मुकाबला दो तरफा है, केवल समाजवादी पार्टी और इधर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बयान के बाद जब अमित शाह ने यह बयान दिया, अमित शाह से जब ये पूछा गया इंटरव्यू में कि आप बीएसपी को कहां देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा उसकी रेलिवेंसी बरकरार है, यानी बीएसपी की प्रासंगिकता बरकरार है, उसका वोट बैंक फिक्स है और 20% वोट कम नहीं होता, बहुत होता है और इससे ही सत्ता बनती बिगड़ती है। तो अब इससे एक बात साबित हो गई है कि मुकाबला त्रिकोणीय है। ये मुकाबला अब दो तरफा नहीं है, ये त्रिकोणीय मुकाबला है और मायावती की अहमियत बढ़ गई है। तो मायावती ने जिस तरह से आज बयान दिया है
उससे उससे जरूर एक बात ये संकेत मिल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होना लाजमी है, और समाजवादी पार्टी को ये भी लग रहा होगा कि ये बयान ऐसे समय क्यों दिया गया। तब टाइमिंग देखिए इसकी। अब 3 चरणों का चुनाव क्योंकि हो चुका, और 3 चरणों में जो राजनीतिक पार्टियों को फीडबैक मिला है उसमें बीजेपी को भी मिला होगा, सीधी बात यह है बीजेपी को भी मिला होगा। तो बीजेपी को लगा होगा कि अभी बीएसपी एक सिमटी नहीं है। जो लोग केवल समाजवादी पार्टी को एक मुख्य कंटेंडर के तौर पर बीजेपी के खिलाफ देख रहे थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका वोट बैंक अपना है और वो जमीन पर उतर रहा है, वो वोट देने के लिए आ रहे हैं, मायावती को वोट पड़ रहे हैं, मतलब बीएसपी को, यानी कि हाथी पर बटन दबाया जा रहा है। तो जब ये बात है तो भाई प्रासंगिकता तो बरकरार है। तो जब बीजेपी को भी ये लगा नहीं नहीं बहन जी अभी फील्ड में पूरी तरह से है और मुकाबले में है और कुछ भी हो सकता है, बल्कि सतीश चंद्र मिश्रा ने तो बड़ा हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा आप देखिएगा, हम बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल 2007 की तरह जो सोशल इंजीनियरिंग थी, उस वक्त सोशल इंजीनियरिंग की गई थी, दलित ब्राह्मण और मुसलमान यानी सवर्ण वगैरह को साथ लेकर जो चुनाव लड़ा गया था बीएसपी की ओर से, तो उन्होंने कहा 2007 की तरह बीएसपी एक बार फिर से सत्ता में आ रही है, लोग खबरदार रहें। तो इससे और एक थोड़ा सा कंफ्यूजन या कह सकते हैं कि चीजें डाइवर्ट हो रही हैं, और ये 3 चरणों का जो चुनाव हुआ उससे फीडबैक मिला कि बीएसपी अपनी जगह बनी हुई है और उसका वोट है। तो कुल मिला के इसको इस तरह से देखा जा रहा है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है कि 9-10% जाटा वोट है, बाकी मुसलमान और दलित सवर्ण ये सब है। तो ये कहीं ना कहीं वोट दे रहे हैं। अब थोड़ा बहुत जो अगर उत्तर प्रदेश में चुनौती है मायावती के सामने, वो चंद्रशेखर आजाद, जिसकी भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद रावण, तो वो कितना कर लेंगे। उनका अभी ऐसा नहीं है, उनकी जमीन इस तरह से अभी बनी नहीं है, कुछ नुकसान वो पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, अमित शाह ने कहा कि जो बीएसपी का जो वोटर है वो बीएसपी को वोट दे रहा है। अब वो सीटों में तब्दील होता है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन वोट तो उनको मिल रहा है, जाहिर बात है। तो इसको कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जा रहा है। हाँ, जब उनसे ये पूछा गया कि भाई क्या चुनाव बाद आप बीएसपी की मदद लेंगे, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह से बयानबाजी नहीं होती है, ये सब आकलन नहीं होता है। लेकिन उन्होंने माना कि बीएसपी को वोट मिल रहा है, उसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। इससे ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि क्या चुनाव बाद जो भी रिजल्ट आए, मान लीजिए जब बीजेपी को कुछ कम सीटें आती हैं तो मायावती की मदद लेंगे। तो इसमें इस चीज को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इसके अलावा जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी यही मानते हैं कि भाई जो बीजेपी का वोट है अपना बना हुआ है, उसको कम आंकना या उसको दरकिनार कर देना ठीक नहीं है। कुल मिला के ये मुकाबला तीसरे दौर के बाद जब चौथा दौर आया तो ये त्रिकोणीय होता दिख रहा है। ये उत्तर प्रदेश का जो पूरा चुनाव है ये त्रिकोणीय होता दिख रहा है। और बहन जी ने एक बार फिर से अपनी धमाकेदार मौजूदगी दर्ज कराई है, और उनके इस बयान को बड़े सीरियसली लिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमित शाह महान है। महान क्यों? कि अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की रेलिवेंसी बनी हुई है। और लेकिन उन्होंने कहा कि मायावती ने कहा कि हाँ, अमित शाह ने इस चीज को समझा, इस चीज को स्वीकार किया, तो पक्की बात है, लेकिन हम सरकार बना रहे हैं, हमें वोट मिल रहे हैं, हमें कमतर ना कर जाए। तो ये खिचड़ी क्या पक रही है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। आगे हो सकता है कि मेल मुलाकातें चल रही हों, कुछ बातें हुई हों, और कुछ भी इक्वेशन बन सकती है आगे चलकर। तो ये इस बयान ने जो परेशानी है वो समाजवादी पार्टी के लिए पैदा की है। और लोग ये जानते हैं, जब जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या बरसों से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, वो इतना तो मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुकाबले बहुजन समाज पार्टी के दौर में जो उत्तर प्रदेश में वो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर थी और गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। ये बहन जी के खाते में ये क्रेडिट जरूर जाता है। पर इन चुनाव के बाद, यानी वोटिंग के बाद, 7 चरणों की जो वोटिंग होगी उसके बाद क्या नतीजे सामने आते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इसको मैं यहीं खत्म करता हूं इस वीडियो को, और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं, गुजारिश करता हूं आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। और इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।